जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? आप सबका स्वागत है। मैं संजय चौहान आपके साथ। आज की सूचना यह है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा एक बार फिर टल गई है, लेकिन इस बार जो टली है वो होने के लिए टली है। अब ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि 31 जुलाई को जो परीक्षा होगी अब वो आगे टल सके। तो 31 जुलाई के लिए कमर बांध लीजिए, कुर्सी के साथ अपनी ऐसे बांध दीजिए, पढ़ने बैठ जाइए। आज के बाद कितने ही दिन बचे हैं? 13-14 दिन मान लीजिए आप बचे हैं आपके पास। यानी एक मौका मिला आपको और जो छूट गया था उसको दोहराने का। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी UPSSC की विज्ञप्ति जारी हो गई है, अधिसूचना जारी हो गई है। वो ये है कि जो परीक्षा होगी, अब जो आयोजन दिनांक 24 जुलाई 2022 को किया जाना प्रस्तावित था, अपरिहार्य कारण, आप जानते हैं ये अपरिहार्य कारण कौन से? ये दो ही कारण है, एक कांवड़ यात्रा और दूसरा अग्निवीर की परीक्षा। इसका शिकार कौन हुआ? यूपी लेखपाल का एग्जाम 24 जुलाई के स्थान पर अब 31 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित को भूल जाइए, होने ही है 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई है, टलते टलते 2 बार टल चुकी है, दूसरी बार टली इस बार, ठीक ना। प्रश्न परीक्षा के प्रश्न प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट से सूचना दी जाएगी, है ना। अभी 2-4 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपको एडमिट कार्ड का इंतजार नहीं करना है, लग जाना है। अब इस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से हो, कौन से आपकी रणनीति हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कि ये जो समय है, ये वो समय भी है जिसने पहले कम पढ़ा है वो इस समय मजबूत बना सकता है, और जिसने पहले पढ़ लिया है और अब नहीं पढ़ा वो खत्म। जिसने पहले नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है वो अब मजबूत कर सकता है अपने आप को, और जिसने पहले पढ़ लिया और अब नहीं पढ़ेगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट जो 13-14 दिन की जो रणनीति है, इसे मजबूत तरीके से बनाइएगा। एक सामान्य डिस्कस मैं करता हूं आपके साथ किस तरीके से क्या करना है, बाकी तो आपको ही करना होगा। देखिए क्या करना है आपको, रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। अगली रणनीति क्या हो, एक तो आप ये ध्यान रखिए, जो हिंदी है, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप कंप्लीट मार्क्स ला सकते हैं। 25 में से 25 लाने की क्षमता आपके अंदर है। और अब हम इसकी 2 मैराथन लेकर आएंगे हिंदी की, और वो मैराथन आपको जरूर करनी है 5-5 घंटे की। उन 10 घंटे में आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसने वाले हैं। बहुत मेहनत करके आपके लिए वो मैराथन बना रहे हैं, बड़ा छांटना पड़ रहा है कौन से क्वेश्चन नए बन सकते हैं, कौन से पहले आ चुके हैं। विभिन्न जो दूसरे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, इन राज्यों की हिंदी में जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो हमारे यहां पूछे गए हैं उनमें से छाट रहे हैं हम लोग, कुछ अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला आपको उस मैराथन का। उसके बाद तीसरी जो मैराथन होगी हमारी, वो यूपी स्पेशल के लिए होगी। आपके सामान्य ज्ञान में लिखा हुआ है कि उपरोक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान भी अपेक्षित है। तो जो भूगोल है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो उत्तर प्रदेश की भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, उत्तर प्रदेश का यातायात, उत्तर प्रदेश की जो आपका इतिहास है कुछ वो, और जो लेटेस्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद, इस क्लास के बाद आपके साथ वही चलेगा। तो रणनीति ये कि हिंदी आप कंप्लीट करिए, क्योंकि किसी पोर्शन में आपके साथ जो 4 पोर्शन है, किसी में भी 20 से कम अगर आप बच्चे कर रहे हैं ना, तो आप फाइट से बाहर है, बुरा मत मानिएगा। किसी पोर्शन में अगर आप 20 से कम है तो आप फाइट से बाहर है, आउट ऑफ द स्टेट्स, आउट ऑफ द कंट्री, समझे आप। तो 20 से ऊपर करना है। अगर आपके किसी में 22 आते हैं, किसी में 21 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, तो हिंदी इन सबको कवर कर लेगी। जहां तक जीएस का पोर्शन है उसमें 25 मार्क्स आना थोड़ी सी समस्या होती है, वो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, सब चीज कवर नहीं हो पाती, कुछ अजीब सा पूछ लेता है कई बार। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 18 तक तो पहुंचे। 18 पहुंच रहे हैं और तो ये हिंदी आपकी कवर कर लेगी वहां पर, ठीक ना।
रही ग्रामीण परिवेश की बात, जो ग्रामीण परिवेश है बच्चों, वो उससे डरने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा वही आने वाला है। ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी बातें सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की आएंगी। सामान्य ज्ञान मतलब योजनाएं आएंगी बहुत सारी, कुछ यूपी स्पेशल पूछ सकता है, एक्स्ट्रा चीजें यूपी करंट पूछ सकता है, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस जो सिलेबस आपके पास, जो मटेरियल आपके पास है, उसे पढ़ते रहिए, और जो हमारे मैराथन होगी इसके बाद, उन हर मैराथन को आपको देखना है, उसको नोट करना है, जो चीज नोट करने की है, नहीं तो आप देख ही लीजिएगा और एक बार दिमाग में घुमा लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह बात तय है, ठीक है। तो देखिए, आप हिंदी में कंप्लीट करिए, जीएस में 18 तक रहिए, और जो आपका कौन सा पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, ये भी आसान मैथ नहीं है, एडवांस मैथ है और बहुत अच्छा मैथ है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो आसान ही है नहीं। तो आपके पास 20 नहीं तो 22, 21, 20 नंबर ले आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी कवर कर सकती है आपकी बहुत सारी चीजें। सेफ स्कोर तो कहना बहुत मुश्किल है कि सेफ स्कोर कौन सा होगा, कि आप 85 प्लस पे होगा या 90 प्लस पे होगा या 80 प्लस पे होगा। पेपर का नेचर कैसा है, ये बात तय करेगी। पेपर देने वाले नहीं, पेपर की प्रकृति कैसी है। अगर पेपर इजी दे दिया तो स्कोर, जो पेपर इजी दे तो 85 प्लस भी जा सकता है। पेपर मॉडरेट आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। जैसे पेपर यूपीएसआई के आए हैं, लगभग इसी लेवल का पेपर रहने के चांस हैं। ये मॉडरेट पेपर होता है। मॉडरेट मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ सामान्य और कुछ बहुत सामान्य रहेंगे। अब रणनीति है जो बहुत सामान्य है। वास्को डी गामा किसके काल में भारत आया? बहुत हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। वास्को डी गामा के समय भारत का सुल्तान कौन था, भारत शासक कौन था? आसान क्वेश्चन, ये गलत नहीं करने आपको। अब पूछ ले, वास्को डी गामा दूसरी बार किस जहाज से आया, या महात्मा गांधी किस जहाज से इंग्लैंड से वापस आए थे? ये थोड़ा मॉडरेट हो गया, ये कुछ को पता कुछ को नहीं पता होगा। वास्को डी गामा दूसरी बार किससे आया, ये बहुत कम को पता होगा। तो लेकिन वास्को डी गामा किसके काल में भारत में आया, ये पता होना चाहिए। आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो आसान आने उसको गलत नहीं करना है, जो थोड़ा और मॉडरेट आएंगे वो भी गलत नहीं करना है, जो सुपर रहेंगे वो अगर गलत भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, पर वो दोनों स्टेप आपको गलत नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो रणनीति ये होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ लिया उसको दोहराएं, नया कुछ ना करें, नया कुछ न सीखने का प्रयास करें। अब छूट गया था चैप्टर, ये पढ़ लूं क्या? नहीं, जो पहले पढ़ा उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें लगे रहिए। और आपकी परीक्षा मैंने आपको बता दी है, मैंने अपने थंबनेल पर भी लगाई है। 31 जुलाई की परीक्षा मैंने आपको दिखा भी दिया है, और ये शायद इसके बाद परीक्षा ना टले, इसके बाद परीक्षा टलने की नहीं, आपकी ध्यान रखिएगा आप, यह आपका अंतिम टलाई है परीक्षा की। लग जाइए और इस बार लेखपाल बन के रहिए। ठीक है, चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई मैराथन के साथ। वैसे तो इतिहास की क्लास हमें लगातार चल रही है, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं, जिसका भी पेपर है, उसको इतिहास की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो जो हम मैराथन लेकर आ रहे हैं हिंदी की और यूपी जीके की, पहले वो आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।